मारने पर तुली है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना मुझे मार डालेगी। हाँ? ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ कमजोर हो रही है। मैं शक्तिहीन हो गया। ये क्या हो रहा है? क्या करूं? ये तो आगे बढ़ रही है। और क्या करूं? और इंतजार नहीं, अब कोई नहीं बचेगा, आज कोई नहीं बचेगा, अब तेरी बारी है। किसी दुष्ट आत्मा की शक्ति ने गौरव को मार डाला। मुझे शीघ्र गौरव का मृतिक शरीर यहाँ लाना। गौरव से मृतिक शरीर बाबा, गौरव से मृतिक शरीर शीघ्र मेरे सन्मुख प्रकट हो, मेरे सन्मुख प्रकट हो। क्या हो गया? नहीं, अभी इसकी आत्मा यमलोक तक नहीं पहुंची है। इसकी आत्मा को यमलोक तक पहुंचने से किसी भी तरह रोकना होगा। लेकिन ये तो मेरे वश में भी नहीं है। अभी क्या करूं बाबा? प्रोफेसर बर्नांडो, गौरव के पिता की आत्मा, आप यहाँ? मैं जानता हूँ प्रोफेसर बर्नांडो कि गौरव की आत्मा अभी भी यमलोक नहीं पहुंची है और उस आत्मा को वापस लाना आपके वश में भी नहीं है। लेकिन अगर गौरव की आत्मा को यमलोक में पहुंचने से न रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ प्रोफेसर बर्नांडो, लेकिन इस समय मैं बिल्कुल असहाय हूँ। मैं गौरव के शरीर में शक्ति नहीं डाल सकता। इसलिए प्रोफेसर बर्नांडो, इस समय केवल एक ही तरीका है जिससे गौरव की आत्मा को यमलोक जाने से रोका जा सकता है। कौन सा तरीका? प्रोफेसर बर्नांडो, इसके लिए मुझे आपके शरीर की जरूरत है। आपको इसके लिए कष्ट झेलना पड़ेगा और इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं अपनी शक्तियां आपके शरीर में डालूंगा और वही शक्तियां आपके शरीर के द्वारा गौरव के मृत शरीर में प्रवेश करेंगी
और गौरव की आत्मा यमलोक तक नहीं पहुंच पाएगी। वो आत्मा पुण्य यहाँ प्रकट हो जाएगी। प्रोफेसर फर्नांडो, क्या आप ये कष्ट झेल पाएंगे? मैं गौरव की आत्मा वापस लाने के लिए हर तरह का खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूं। क्रीम क्राम क्रोम छू। ये सब क्या था? ये सब अतृप्त आत्माएं थी। ये लाखों करोड़ों मनुष्य की जाने आसानी से ले सकती है। और ये सब करेगी तब जब तुम्हारी पांचवी शक्ति तांत्रिकों का तांत्रिक काल कलंतर कहेगा। ये तांत्रिक अपनी तांत्रिक विद्या से किसी भी आत्मा को वश में करके उससे कुछ भी करा सकता है। और आज से ये काल कलंतर तुम्हारा अपना है फुमांचो। काल कलंतर, ग्रेट फिमांचो आज से तुम्हारा स्वामी है। ग्रेट फिमांचो, आज से काल कलंतर आपका गुलाम है। चिंकारा, चिंकारा लिंडा, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। चिंकारा प्रभु आपकी बहुत बहुत जय हो, जय हो, जय हो। आज आपने हमें अपनी शक्ति से मालामाल कर दिया है, मालामाल कर दिया है। लिंडा, इंसान तो इंसान, आज हमारे गुरु ने हमें आत्माओं की शक्ति भी प्रदान की है, आत्माओं की शक्ति। अब मैं इन शक्तियों से पूरी सृष्टि में प्रलय लाऊंगा। मैं तैयार हूँ गौरव के बाबा की आत्मा। ठीक है। बेटा गौरव, गौरव बेटे, तुम अपने ही शरीर की आत्मा हो। जब तुम्हें उस बुरी आत्मा की शक्ति ने मार डाला तो तुम्हारी आत्मा यमलोक जाने लगी। तभी मैंने और प्रोफेसर फर्नांडो दोनों ने मिलकर अपनी विशेष शक्तियों से तुम्हारी आत्मा को यमलोक जाने से रोक लिया। लेकिन बाबा, उस समय मैं उस बुरी आत्मा की शक्ति का सामना क्यों नहीं कर पाया? उस समय मेरी शक्तियां कहाँ गुम हो गई थी? क्योंकि बेटे, उस समय तुम्हारे पास आत्माओं से लड़ने की शक्तियां नहीं थी। असीम शक्तियां होने के बावजूद भी तुम उस बुरी शक्ति का सामना नहीं कर सके। आत्मा होते हुए भी वो बुरी शक्ति सभी से बातें करती थी, मिलती थी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सूर्य अस्त से पहले ये सब कर पाती थी। सूर्य अस्त के बाद वो आत्मा बन जाती थी। गायत्री देवी की आत्मा अपने निश्चित समय पर तुम पर हावी हो गई। इसी कारण तुम उसे लड़ नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां क्षीण हो चुकी थी। लेकिन बेटा, अब तुम्हारी आत्मा उस बुरी आत्मा को खत्म कर सकती है। लेकिन बाबा, मेरी आत्मा यमलोक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि बेटे,
तुम्हारी आत्मा अति पवित्र है। तुम्हारी आत्मा में अच्छे संस्कार और गुण है। मानव धर्म का पालन और अच्छे कर्मों के योग्य की वजह से तुम्हारी आत्मा यमलोक तक नहीं पहुंची। तुम्हारी इस पवित्र आत्मा में वो असीम शक्तियां हैं जो इस धरती से पाप, असत्य और अत्याचार को मिटा सकती है। लेकिन बाबा, मेरा शरीर तो मृत हो चुका है। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा नहीं। बेटे, अच्छी आत्मा कभी अपनी शक्ति को नहीं खोती। इसीलिए तुम अब भी जूनियर जी बन सकते हो और तुम्हारी अच्छी आत्मा से उस बुरी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। ठीक है। जिसे मैंने मारा था। मेरे एक ही वार से वो लड़का सीधा यमलोक पहुंच गया। लेकिन उसका शरीर कहाँ गया? उसका शरीर, मुझे उसका शरीर चाहिए। क्या आसमान तू निकल गया या ये जमीन का गई? मुझे उसका शरीर चाहिए। अरे मूर्खा, जिस लड़के के मृत शरीर की तू तलाश कर रही है वो तुझे नहीं मिल सकता। लेकिन क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि वो एक साधारण लड़का नहीं था, उसके पास असीम शक्तियां थी। अब तू अपनी फिक्र कर, क्योंकि अब तेरा अंतिम समय आ गया है। हमेशा के लिए अब तेरा विनाश हो जाएगा। तुझे मारने वाला आता ही होगा। अब तू कभी नहीं बच पाएगी दुष्टा। हम सभी को तूने मार डाला, लेकिन अब तू और तेरा ये खूनी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तेरा अंतिम समय निकट है। तू अब खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़के को ढूंढ के रहूंगी। चाहे मुझे ये जगह कितना छोड़नी पड़े, चाहे मुझे जगह कितना छोड़नी पड़े। क्रीम क्राम क्रोम क्रीम क्राम क्रोम। शैतान राजमहाकाल, ये भारी भरकम कौन सी आफत है? विमांचो, ये आफत नहीं बल्कि रक्तहरणी है। मैडम रक्तहरणी? हाँ, मैडम रक्तहरणी, जिसका काम रक्त चूसना है। ये रक्तहरणी किसी के भी शरीर का सारा रक्त एक ही पल में चूसकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुना सकती है। मैडम रक्तहरणी तुम्हारे लिए वो कार्य कर सकती है जो कोई साधारण शक्ति नहीं कर सकती। ये आधे समय सोती है और आधे समय जागती है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना। कौन सी बात शैतान राज? उनको चाहिए ताजा स्वादिष्ट खून।
अगर उस समय रक्तहरणी को ताजा खून नहीं मिला तो ये भूल जाएगी कि तुम इसके स्वामी हो। ये तुम्हारे ही शरीर का सारा रक्त चूसकर अपनी प्यास बुझा लेगी। महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। इस मैडम रक्तहरणी की मैं इच्छा हमेशा पूरी करूंगा। रक्तहरणी, ग्रेट फिमांचो आज से तुम्हारा भी स्वामी है। हे ग्रेट फिमांचो! जूनियर जी, बेटे, तुम्हें हमेशा ये याद रखना होगा कि सूर्य उदय होने से पहले ही तुम्हें गायत्री देवी की आत्मा को परास्त करना होगा, अन्यथा व्यर्थ। हाँ गौरव बेटे, यदि तुम सूर्य उदय से पहले ये सब ना कर सके तो हम दोनों खतरे में पड़ जाएंगे और हमारे साथ साथ तुम भी हमेशा के लिए इसी योनि में एक आत्मा बनकर भटकते रहोगे। आप लोग चिंता ना करें, मैं सूर्योदय होने से पहले ही उस बुरी आत्मा की शक्ति का अंत कर दूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस उद्देश्य में सफल हो सकूं। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। अब जल्दी जाओ बेटा, वरना देर हो जाएगी। और हाँ बेटा, हमारी कही बातों का ख्याल रखना। ठीक है बाबा। प्रोफेसर फर्नांडो, अब मैं जाता हूँ। ओम क्रीं क्रां क्रीं क्रां क्रीं क्रां क्रीं। B square upon B square. A square, B square. Square is 9. हिमांशु, इस संसार में बहुत से विद्वान हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट में एक ऐसा जुनून है जो पागलपन की हदें पार कर देता है। इसलिए इसका नाम है मैड विद्वान। और अब मैड विद्वान, तुम ग्रेट हिमांशु को कुछ दिखा ही दो। 9. लाइट बंद कर। ये क्या हो गया ग्रेट हिमांशु को? ये तो बुद्ध बन गए। लीला, मैं कहाँ चला जा रहा लीला? शैतान रहा, ये क्या हो गया था मुझे? मैं कहाँ था, मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं सिर्फ देख सकता था, लेकिन ना तो हिल सकता था ना बोल सकता था। ये क्या हो गया था मुझे? ये तुम्हारी सातवीं शक्ति का कमाल था हिमांशु। ये तीव्र बुद्धि वाला वैज्ञानिक है। ये ऐसे ऐसे घातक यंत्रों का आविष्कार कर सकता है जिससे इस सृष्टि पर प्रलय आ सकती है। इसके पास रेड एंड ग्रीन पावर फोकस है, जिसका प्रकाश पड़ते ही इंसान बुद्ध बनकर रह जाता है। ये वैज्ञानिक आज से तुम्हारा गुलाम है। हे मैड विद्वान, ग्रेट हिमांशु आज से तुम्हारा स्वामी है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, ग्रेट हिमांशु। चिंकारा, चिंकारा, चिंकारा। लिंडा, आज हम बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि हमारे उस्ताद चिंकारा ने हमें अद्भुत शक्तियों से नवाजा है, अद्भुत शक्तियों से नवाजा है। चिंकारा, चिंकारा। आज तो हमारे साथ वैज्ञानिक शक्ति भी है। वैज्ञानिक शक्ति, जिसके पास वैज्ञानिक शक्ति हो वो कुछ भी कर सकता है। आज हम बहुत प्रसन्न हैं चिंकारा।
कहाँ है? कहाँ है वो? मुझे फिर क्यों नहीं रहा? कहाँ है वो? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कहाँ है वो? कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ। कौन हो तुम? वही गौरव जिसे तुमने मार डाला था, यानी कि जूनियर जी। जूनियर जी? हाँ, मैं हूँ शैतानों की मौत का सामान, दोस्तों की आन बान और शान, जूनियर जी। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है गायत्री देवी। अब तुम्हें मेरे हाथ में से कोई नहीं बचा पाएगा। तुम मारोगे मुझे। अब समय तो तेरा आ गया है लड़के, जो तुम यहाँ चला आया। अब देख मैं क्या क्या करती हूँ। अब तुम कुछ नहीं कर सकती गायत्री देवी। अब देख मेरा कमाल। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ गायत्री देवी। इतने जाने अब तक तुमने कितने लोगों को मार डाला होगा। ओ, तो फिर से नया नाटक। ये कौन सा नया ड्रामा है गायत्री देवी? अगर तुम हकीकत सुना दो तो तुम पड़ जाओगे। सुनना चाहते बोलो तो सुनो। आज से 20 साल पहले की बात है। मेरे पति का नाम कुमार था। हम शादी के बाद मुंबई आ गए। तकदीर से मुझे एक अच्छी नौकरी मिली। उससे मैंने काफी रुपए जमा किए। उन रुपयों से मैंने अपना इंश्योरेंस कराया। जिस पति को मैं भगवान की तरह पूजती थी वो राक्षस दल्लाल निकला। पहले उसने मेरे रुपयों से अय्याशी की। उसकी निगाह फिर मेरे इंश्योरेंस के रुपयों पे पड़ी। उसने मगा मेरी हत्या कर दी। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। मैंने उसे मारना चाहा, लेकिन उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई। तो तुम दूसरों की जान क्यों लेती हो? शांति के लिए, सिर्फ अपनी आत्मा की शांति के लिए। मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए अपने किराएदारों का इंश्योरेंस करवाती रही और फिर उनको मारती रही, सिर्फ अपनी आत्मा की शांति के लिए। वरना एक आत्मा को रुपयों से क्या लेना देना? पर इससे मुझे सुकून मिलता था। मुझे मर जात से नफरत हो गई और मैं एक एक करके सब किराएदार मेरे पति ने मुझे मार के मेरा अंतिम संस्कार तक भी किया और मेरी लाश को कूड़े की तरह फेंक दी। वो कंकाल जिसे तुमने देखा वो मेरा ही था। तब से लेकर आज तक मैं दुखी होकर भटकती रही हूँ। मर्दों को अपना शिकार बनाती रही हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन अब मैं सब करना नहीं चाहती। मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति। जिस तरह रावण को राम के हाथ से मुक्ति मिली, उसी तरह तुमसे मुक्ति चाहती हूँ। तुम्हारे हाथों से मुक्ति चाहती हूँ। मेरे मरते ही मैंने जिन किराएदारों को मारा था उनकी इंश्योरेंस राशि उनके रिश्तेदारों को मिल जाएगी। आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन गायत्री जी सवाल जवाब में समय नष्ट न करो। देखो समय निकला जा रहा है। मुझे मुक्ति दे दो।
बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आज मेरे गुरु चिंकारा की मुझ पर असीम कृपा हुई है। उन्होंने मुझे 7 अद्भुत शक्तियां दी हैं। अब मैं दुनिया में, इस सृष्टि पर हाहाकार मचा दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। लिंडा, अब मैं उस जूनियर जी को चींटी की तरह मसल के रख दूंगा। जूनियर जी, मुझसे टकराने के लिए तैयार हो जा। अच्छा, आप सब अपना होमवर्क बताओ। चलो आशु, अपनी नोटबुक लाओ। वेरी गुड आशु, इसी तरह से दिल लगा के अपना होमवर्क किया करो। शाबाश। चलो पिंकी, अपनी बुक लाओ। ये क्या पिंकी, फिर से तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया? ओके, अब तुम अपनी सीट पर जाओ और हर लेसन को 20-20 बार लिखो, तब जाकर तुम सुधरोगी। जब तक होमवर्क कंप्लीट नहीं हो जाए अपनी सीट से हिलना नहीं। यू मे गो नाउ। चलो शानू, अपनी बुक दिखाओ। जी मैडम। देखो, सारे क्लासरूम अच्छी तरह चेक करके उन्हें लॉक कर देना। 10 दिन की छुट्टियों में कोई स्कूल आने वाला तो है नहीं। जी मैडम। छूटे हुए सामान को यहीं लाकर रख देना, ठीक है? ओके मैडम। गौरव, 10 दिन तक हम खूब खेलेंगे। कल से स्कूल जाने का टेंशन ही खत्म। 10 दिन की छुट्टियां मिली हमें।
चल आगे देख लो, उधर जा, आगे देख, मैं इधर सब ठीक। जय मां सरस्वती। चलो सब काम खत्म हो गया। हाँ यार, सारे कमरे चेक कर लिए और लॉक भी कर दिए, अब अपना काम खत्म। जरा तंबाकू तो निकाल यार। हाँ। मुंह का स्वाद बदल लूं। अबे ठहर जा, मैडम को तो जाने दे। हाँ यार, सही कहता है। सब काम हो गया? यस मैडम। अच्छा तो मेरा ऑफिस भी लॉक कर देना। यस मैडम। नमस्ते मैडम। समझ में नहीं आ रहा आज पिंकी को इतनी देर क्यों हो गई। स्कूल भी अब तक तो बंद हो चुका होगा। हे भगवान, कहाँ रह गई मेरी बच्ची। काम करती हूँ, फोन करके पूछती हूँ। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? मैं स्कूल का प्यून भोलाराम बोल रहा हूँ जी। देखिए, मैं सेकंड बी की स्टूडेंट पिंकी की मम्मी बोल रही हूँ। मेरी पिंकी अभी तक घर नहीं पहुँची। देखिए मैडम, स्कूल की छुट्टी हुए आधा घंटा हो चुका है। यहाँ से सभी बच्चे जा चुके हैं, पिंकी भी जा चुकी है। छुट्टी होने के बाद बच्चे कहाँ रुकते हैं भला, सारा स्कूल खाली है जी। पर मेरी बच्ची अभी तक घर नहीं पहुँची। आप फिक्र मत करो मैडम, वो पहुँचती होगी, अपनी किसी फ्रेंड के साथ खेलते हुए आ रही होगी। ठीक है ना? ठीक है। पहले तो कभी इतनी देर नहीं हुई पिंकी को। हे भगवान, उसे कुछ ना हो। मजा आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया। अब वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, जिस दिन पूरे विश्व पर हमारा राज होगा, हमारा राज होगा। हर आदमी जो हम चाहेंगे वही करेगा, जैसा हम सोचेंगे वही करेगा, वही सोचेगा। महाबली चिंकारण जो हमें सात शक्ति दी हैं, उनकी मदद से पूरे विश्व में अच्छाई नाम का शब्द हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। इंसानियत नाम की चीज कभी कहीं नजर नहीं आएगी। चारों तरफ हाहाकार, हाहाकार। जय जयकार के नारे लगेंगे, जय जयकार के नारे लगेंगे। मैं बनाऊंगा एक मुकम्मल शैतान राज। अच्छाई और इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा, लोगों में त्राही त्राही मच जाएगी। हाँ। यहाँ तक कि लोग बिना सोचे समझे ग्रेट हिमांशु के हर चाहत के सामने अपना सर झुका देंगे। लोग एक दूसरे का खून कर देंगे, पाप और अधर्म में लिप्त हो जाएंगे। गोगा, आज हमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। गोगा, लिंडा की कोई खबर आई? नहीं। कोई खबर नहीं आई? नहीं। हाँ ठीक है, जैसे ही तुम्हें कोई सूचना मिले उसे कहो कि हम उसे बहुत याद करते हैं। जी ग्रेट हिमांशु।
ए दुष्ट ना समझ फिमांचो तो फिर सत्य को भूल गया है मूर्ख कि जब जब पाप और अधर्म दुनिया में बढ़ने लगता है, अपना सिर जरूरत से ज्यादा उठाने लगता है, तब तब विश्व विधाता उन्हें मिटाने के लिए सदा किसी न किसी रूप में अवतार लेता आया है इस धरती पर। मैं पहले भी तुम्हें चेतावनी दे चुका हूं। संसार की ऊंचाइयों से भी ऊंचा उड़ने वाले लोगों के मार्ग में अक्सर ऐसी चेतावनियां लाई जाती हैं, लेकिन लोग अक्सर बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन मैं इन चेतावनियों के बहकावे में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं ग्रेट फिमांचो हूं, ग्रेट फिमांचो। विनाश काल विपरीत बुद्धि। पुरातन काल में रावण भी इन राहों पर चला था, कंस ने भी यही सोचा था, दुर्योधन ने भी अपने पाप साम्राज्य का सपना देखा था, पर क्या हुआ उनका अंत? विधाता ने राम का रूप लिया, कृष्ण के अवतार में प्रकट हुए और संसार को पाप कर्मों से, विनाश से मुक्त करवाया। और अब तू उन्हीं राहों पर आगे बढ़ना चाहता है मूर्ख। चाहता ही नहीं, बल्कि बढ़ता चला जा रहा हूं, बढ़ता चला जा रहा हूं और बढ़ता ही रहूंगा। मत भूल दुष्ट, तेरा भी वही अंजाम होगा। अभी भी संभल जा, विनाश की राह छोड़ दे, नेकी और धर्म की राह पर वापस आ जा, वरना तेरा अंत रावण और कंस से भी बुरा होगा और भयानक भी होगा। मैं अंतिम बार तुम्हें सावधान करने आया हूं फिमांचो, संभल जा। मेरी बात सुनते जा। इन चेतावनियों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इन चेतावनियों को बहुत पीछे छोड़ आया हूं, बहुत दूर। अब तो पूरे विश्व को मेरी चेतावनियां सुननी है, मेरी चेतावनियां, सिर्फ मेरी, क्योंकि मैं समय के अधीन नहीं हूं, बल्कि समय मेरे अधीन है। मेरे बस वो ग्रहणों का टुकड़ा मेरे हाथ की शोभा बढ़ा दे और वो जूनियर जी का बच्चा मेरे कदमों में आ गिरे, फिर मैं पूरे विश्व को दिखाऊंगा कि शैतान का राज कैसा होता है, कैसा होता है। ना रहेगी इंसानियत, ना रहेगा धर्म, सिर्फ फिमांचो का धर्म, फिमांचो का धर्म। चिंकारा ग्रेट फिमांचो। माय डार्लिंग लिंडा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं ग्रेट फिमांचो? मैं ठीक हूँ, बहुत मजा आ रहा है। बस तुम्हारी कमी है लिंडा, बस तुम्हारी कमी है। एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारा ग्रेट फिमांचो पूरे विश्व राज करेगा, पूरे विश्व पर राज करेगा। चिंकारा। भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज।
इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी की तस्वीर है। इसे आपको उसे ढूंढने में आसानी होगी। बड़ी प्यारी बच्ची है। किसकी है बारीक सिंह? अरे सर, इन्हीं की है। अभी अभी तो उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है इसके गुम होने की। अच्छा, कहाँ से गुम हो गई है? अरे सर, अभी अभी तो उन्होंने रिपोर्ट में लिखवाया है कि वो घर से स्कूल गई थी और वापस नहीं आई, यानी कि स्कूल से गुम हुई है। स्कूल से? कमाल हो गया। अरे भाई, जो चीज जहाँ गुम होती है वहीं मिलती है। अब ये बच्ची स्कूल से गुम हुई है तो स्कूल में ही मिलेगी। आप जाके उसे वहां ढूंढिए। ये यहाँ क्या करने आए हैं? सर, ये लोग स्कूल में जाकर देख आए हैं, वो वहां पर नहीं मिली है। उसके बाद ये उसके दोस्तों के घर पे भी गए हैं, वो वहां पर भी नहीं मिली है, इसीलिए यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आए हैं। स्कूल में नहीं मिली, घर में नहीं मिली, दोस्तों के यहाँ नहीं मिली, तो जाएगी कहाँ? जाइए जाइए, घर गई होगी। भला वो पुलिस स्टेशन में क्यों आएगी? सर सर सर, इन्होंने दोपहर से लेकर रात तक इंतजार किया है। जब वो नहीं मिली है उसी के बाद ये यहाँ आए हैं। अच्छा अच्छा, तो रिपोर्ट लिख ली है ना? जैसे ही पता लगेगा बता देंगे। तो ठीक है सर, लेकिन अगर उसे किसी ने किडनैप कर लिया हुआ तो? क्या? किडनैप? किडनैप? अरे अरे अरे, शहर में आजकल किडनैप की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। किसी ने किडनैप कर लिया? हाँ, किसने किडनैप किया होगा? आप खुद बता सकते हैं? यही बात तो आपको पता लगानी है इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ, हमें पता लगानी है, मालूम है। बारीक सिंह, हाँ जी सर। जीप निकालो, हम पूरे शहर के दौरे पे जाएंगे। उस बच्ची को और उस किडनैपर को ढूंढ लाएंगे। हाँ जी सर, चलिए चलिए चलिए। अरे लेकिन कहाँ? अरे सर, उस बच्ची को ढूंढने और उस किडनैपर को पकड़ने। कौन सी बच्ची? कौन सा किडनैपर? भगवान, ये फिर से भूल गया। भूल गया? अरे कैसे इंस्पेक्टर साहब हैं आप? यहाँ बैठे बैठे बेतुकी की बातें की जा रही। चलिए उठिए, ढूंढिए मेरे बच्चे को। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी मेरी बच्ची।
अरे शैली, आओ तीनों मिलकर खेलेंगे। नहीं गौरव, आज मन नहीं कर रहा। क्यों, क्या हुआ शैली? वो अपनी प्रभा आंटी है ना, उनकी बच्ची पिंकी जो हमारे स्कूल में 2nd स्टैंडर्ड में है। हाँ। वो तो कल स्कूल छूटने के बाद घर पर ही नहीं आई। उसके मम्मी पापा का तो बहुत बुरा हाल है और प्रभा आंटी तो रो रो के परेशान हो गई है। फिर तो जरूर से कोई बच्चे उठाने वाला उठा ले गया होगा। गौरव, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, कहीं वो मुझे ही ना उठा ले जाए। चल चली, तू भी चल। क्या हुआ गौरव, क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। अरे गौरव, कहाँ जा रहे हो? नहीं, एक काम याद आ गया। जरूर चाची या कोई काम याद आया होगा उसे। शट अप मोंटी। आखिर पिंकी कहाँ गई होगी? 10 दिन की छुट्टियां मिली हमें। आशु, आज तो पिंकी बेचारी फंस गई। पता नहीं उसका होमवर्क कब तक होएगा। हाँ, पता नहीं बेचारी घर वापस कब जाएगी। वैसे हमारी टीचर बिल्कुल कमाल है, जब वो पनिश करती है तो सब भूल जाती है। मुझे लगता है पिंकी स्कूल में ही होगी। मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। जी, जैम, जैमी, बूम, बूम। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। इस क्लास में है? ठीक है। क्या हालत हो गई बेचारे की। लेकिन पिंकी, अब घबराना मत, मैं आ गया हूँ। अरे, मैं ठीक हो गई। जूनियर जी आप? हाँ मैं। घर जाओगी पिंकी? हाँ हाँ जूनियर जी। ठीक है। जूनियर जी अब घर चलेंगे। जी, जैम, जैमी, बूम। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।